हेलो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है क्यू कार्ड नंबर 5। एन इंटरेस्टिंग पर्सन यू हैवंट मेट इन पर्सन एंड यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट हु दिस पर्सन इज, हाउ डू यू नो हिम और हर, इंटरेस्टिंग थिंग्स ही और शी हैज़ डन एंड व्हाट आर यू क्यूरियस अबाउट, व्हाई वुड यू लाइक टू मीट हिम और हर। और इसमें बेसिकली हम किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात करेंगे जिसकी लाइफ के बारे में हम और जानना चाहते हैं, बिकॉज द लाइफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो जनरली किसी सेलिब्रिटी के बारे में अच्छा बोला जाएगा ये, और वो सेलिब्रिटी कोई भी हो सकता है, मूवी स्टार, सिंगर्स, बिजनेस टाइकून्स, कैन बी एनी वन हुज फेमस अराउंड यू। फाइन, मैंने एग्जांपल लिया है एक लोकल स्टार का जो सिंगर भी है और एक्टर भी है, और आप इसको थोड़ा थोड़ा जो हमारे नेशनल, इंडिया में नेशनल स्टार्स हैं उनके साथ रिलेट करके देख सकते हो, सो यू विल गेट मोर आइडिया। क्यू कार्ड से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप क्यू कार्ड में कुछ वोकेबलरी, ईडियम्स और ग्रामर का जो पार्ट है वो ज़रूर ऐड किया कीजिए। सिर्फ क्यू कार्ड की स्टोरी मत बनाइए, और मेरे वाले आइडियाज़ में से भी आप आइडिया ले सकते हो। उसमें से एक्सप्रेशंस, ग्रामर स्ट्रक्चर्स और वोकेबलरी आप पिक कर सकते हो, और उसी तरह आपको और सोर्सेज भी मिल जाएंगे जहाँ से आप ये चीज़ें ले सकते हो। लेकिन डोंट फॉरगेट टू ऐड देम टू योर ओन क्यू कार्ड्स। फाइन, होगा क्या इससे, इससे आपका टाइम भी पूरा होगा, और सेकेंडली क्यू कार्ड और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। कि वेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ यूनिक एबिलिटीज़, मतलब उनमें कुछ खास एबिलिटीज़ हैं। ब्लॉकबस्टर, कोई सुपरहिट मूवी। वेल डॉक्यूमेंटेड, जिसके बारे में अच्छी तरह लिखा गया, बताया गया हो। रियली कीन ऑन, इट्स अ सिनोनिम फॉर आई एम इंटरेस्टेड इन। एन इंट्रोवर्ट, जो बाहर जाना पसंद ना करे वो इंट्रोवर्ट कहलाता है। ऑन कैमरा, इसका मतलब जो भी बात रिकॉर्डेड है वो ऑन कैमरा है। अ हिट और अ फ्लॉप, मूवी या हिट हो या फ्लॉप हो, दोनों में से कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। लॉन्च एन एल्बम, लॉन्च्ड अ मूवी, इसका मतलब कोई नई चीज़ रिलीज़ करना। रियली क्यूरियस, मीन टू से कि उनमें जिज्ञासा है, दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट। अब हम बात करेंगे ईडियम्स की। इनमें सबसे पहला है इन अर्ली 50s। इसका मतलब है जब भी हम किसी की एज बताना चाहेंगे हम इस तरह के एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। इन अर्ली 50s, इन अर्ली 40s, इन लेट 50s, इन लेट 40s। ये अच्छे क्यों हैं? क्योंकि अगर हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से बताएंगे कि वो 40 साल का है या 41 साल का है, देन वो डिटेल फेक लगेगी। देन नेक्स्ट इज़ फिटर वर्जन, अपने आप का फिटर वर्जन, फिट होना। शॉट टू द लाइमलाइट, किसी को प्रसिद्धि मिलनी, सुर्खियों में आना। विटनेस द मीटियोरिक राइज, रातों रात तरक्की मिलनी। डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल होना। गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, पहले से बेहतर होना। अब हम कुछ कनेक्टर्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहला है ऑल्दो, सेकेंड इज़ लेटर ऑन, थर्ड नाउ, फोर्थ इवन दो। ऑल दो और इवन दो ये एक जैसे ही हैं, इनका मतलब होता है जब भी हम कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ देना चाहते हैं हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ए, बी एंड सी, रेदर देन सिंग एट्सेट्रा वी शुड से ए, बी एंड सी। इसकी एग्जांपल आपको क्यू कार्ड में मिल जाएगी। देन दिस इज़, रेफरेंस देने के लिए हम दिस इज़ यूज़ कर सकते हैं। कि उसके बाद अपेरेंटली, ये एक अच्छा स्पोकन एक्सप्रेशन है। जब भी हमें ऐसी कोई बात करनी हो जिसके बारे में हम श्योर ना हो, जो हम किसी से सुनी हो या कहीं से पढ़ी हो, तो वी कैन से अपेरेंटली। कि अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा। वेदर और, जब भी हम कहेंगे ये या वो, देन वेदर और। सिंस देन, तब से। इफ़ आई एवर गेट अ चांस, अगर मुझे कभी मौका मिला तो। There are numerous people whom I find interesting due to their unique characteristics. Here I'm going to talk about a person who is my idol in many ways. He is none other than the famous Punjabi singer and actor Amrinder Gill. Although he is in his early 50s, he looks much younger than that. He always inspires me to be a fitter version of myself. He started his career as a singer and soon shot to the limelight with his unique singing style. Later on, Mr. Gill began his acting career with a blockbuster. He has witnessed a meteoric rise in his singing and acting career. Now, he is one of the biggest stars in the industry. Even though his professional life is well documented on many websites, I'm really keen on getting to know his personal life. I believe he's kind of an introvert,
many of his co-stars have confirmed this view. He is not commonly seen at award functions, rarely attracts media attention, and never talks about his married life on camera. I'd love to get this information and probably get him to share his experiences. This is the biggest reason I want to meet him in person. Another reason why I find him interesting is that I also want to become a professional actor like him. Apparently, I have to work really hard and stay humble to be successful in this field. Apart from this, I'd like to be down to earth like him, no matter the situation, whether he has delivered a hit or a flop. He doesn't give any expressions. In my opinion, this is his biggest positive. Now, when did I first hear of him? I still remember the time he launched his album Dildariyan. I feel like it was 15 or 20 years back, and I absolutely loved the songs. Since then, I have seen him go from strength to strength. In short, Amrinder Gill is the famous personality about whom I'm really curious. If I ever get a chance to meet him in person, I'll definitely take the opportunity to get answers to my questions. Thank you. Okay, so that's the end of the cue card. I feel like it was helpful. So if it was helpful, please like, subscribe, and share. And you can also share your ideas on how to improve the content. Fine, I'll post some more useful content like this in the future. Till then, bye.